सांसद वर्तमान सांसद से आखिर वोट हम इनका ही है ताकि अपने बाल बच्चा के रोजगार तो इनके रोजगार के अवसर पैदा हुए। लेकिन पहला बार सांसद देखलिए कि इचाक प्रखंड में इको सेंसिटिव जोन जब घोषित भले तो भारत के संसद भवन में यहाँ के वर्तमान सांसद तो सवाल नहीं उठेलको। ओकर बाद अभी तो देख अभी महागठबंधन के भी उम्मीदवार चुनाव लड़े जे 15 साल से बागोदर के विधायक है। आज हेमंत सरकार में उसका समर्थन है और सरकार चल रहा है, लेकिन जब जेपीएससी के सीट बिको है, जब जेएसएससी के सीट बिको है, जब सीजीएल के सीट बिको है, तो दरोगा के सीट भी कर लो, तो हाई स्कूल टीचर के सीट भी कर लो, वही विधायक अपना उत्कृष्ट सम्मान लेने के लिए सरकार का विरोध नहीं करते हैं और सरकार से अपना समर्थन दे लो और समर्थन वापस नहीं ले लो। कभी वो सड़क पर लड़त नहीं देखली, कभी जनता की लड़ाई लड़त नहीं देखली। यदि तो देख ले अभी तो पिछले 2 साल से टाइगर जयराम महतो जेबीकेएसएस के नेतृत्व में विधानसभा के खिलाफ हलो, तो बाल बच्चा के रोजगार के लिए, तो अधिकार के लिए, तो हक के लिए, तो पेट की रोटी के लिए टाइगर जयराम महतो पिछले 3 साल से तो लड़ाई लड़ लो। छात्र नेता मनोज यादव लड़ाई लड़ लो। इसलिए हम कहे चाहो जाओ कि भाजपा और कांग्रेस के लोग, जेएमएम के लोग 24 साल से तो इन वोट दलाया होगा, 18-17 साल झारखंड में भाजपा राज करके बताओ अभी तोरा साथ तो स्थानीय नीति लागू ना हो, तो नियोजन नीति लागू ना हो। बिहार से अलग बड़े झारखंड, वहां 1932 खतियान आधारित नियम नीति लागू है, तो भाईवा पर हमारे हुआ तो छोटका भाईवा यहाँ 1932 लागू कहन हो, इस तरह समझे पड़ता हो। भाजपा और कांग्रेस के लोग आपके पास आएंगे, आपको बरगलाएंगे, क्योंकि वो लोग नाजायज संपत्ति रच करके रखे हैं। आपको मुर्गा देंगे, दारू देंगे, पैसा देंगे और आपका वोट खरीद लेंगे। एक बात और बड़का बड़का नेता के कुर्ता पैजामा 5 साल से गोदरेज में रखा लाओ। भाजपा कांग्रेस दल 55,000 10,000 वो रहा कर लगा कुर्तवार पैजामा लेके तो तोर गाँव में का तो तोर जात के आदमी जाओ, तोर जमात के आदमी जाओ, तोर फुफा ससुर लागो जाओ, तोर मौसा ससुर लागो जाओ, तोर फुफेरा भाई लागो जाओ और तोरा वोट मांगत हूँ। ओखनियो तोरा पूछना हो कि झारखंड 24 साल भले तोर बेटा चाहे हमर बेटा परीक्षा तैयारी करो है, परीक्षा तैयारी हो है, फार्म पर फार्म तोर बेटा भर रहा, लेकिन जब परीक्षा हो है तो पता चलो क्वेश्चन पेपर 8 पटना में जाके बिक गलाओ, बंगाल में जाके बिक गलाओ। कहाँ है हमारी सरकार? यदि महागठबंधन की सरकार ये सीटें बेच रही है तो भाजपा के भी विधायक और सांसद, आजसू का भी सांसद और विधायक मुंह में ताला क्यों लगा हुआ है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए सोचना पड़ेगा कि यदि वो जेएसएससी कार्यालय हो, जेपीएससी कार्यालय हो, चाहे सीजीएल का कार्यालय हो, चाहे जो भी सीट बिकता है, तो महागठबंधन के नेताओं के पास पैसा जाता है, तो भाजपा और आजसू के नेताओं के पास भी वही बराबर का हिस्सेदारी जाता है साथियों। इसलिए उन लोग को बोली निकलता नहीं है। इसलिए टाइगर जयराम महतो ने कहा है, जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। यदि बालू का टेंडर होगा, यदि झारखंड में बालू का टेंडर होगा, जिसके हाथ में खतियान उसे बालू का टेंडर, जिसके हाथ में खतियान उसे कोयला का लीज, जिसके हाथ में खतियान उसे पत्थर का लीज, जिसके हाथ में खतियान उसको टेम्पो का बस स्टैंड टेम्पो का लीज, जिसके हाथ में खतियान अल्युमिनियम तांबा और लिथियम सोना का लीज। ये टाइगर जयराम महतो ने कहा है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, तमाम मतदाता भाइयों से मेरा कहना है कि जिस दिन आप 20 तारीख को मतदान करने जाएंगे, एक बार अपने बच्चे को चेहरे को जरूर देख लीजिएगा, आप अपने बेटे को चेहरे को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप मेहनत करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए यदि आपका बाल बच्चा पढ़ता है तो उसे झारखंड में यहीं पे लोकल में नौकरी मिलेगा। आप अपने बाल बच्चे को चेहरा देखिएगा कि आप मेहनत से पढ़ाते हैं और आपका बाल बच्चा परीक्षा पर फार्म भर रहा है और उसको रोजगार नहीं मिलता है। हमारा नौजवान, हमारा भाई दिल्ली में भटक रहा है, तेलंगाना में भटक रहा है, बम्बई में भटक रहा है रोजगार के लिए, 5,000 10,000 के लिए, और दूसरे राज्य के लोग हम लोगों को मार के भगा दिया जाता है। और यदि टाइगर जयराम महतो ने बात किया है कि जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान, तो ये इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन वालों को पेट में दर्द हो गया है साथियों। ये बात आपको समझना पड़ेगा। मैं दूसरी बात एक चीज और कहना देना चाहता हूँ। मेरा घर बांजेडी पावर प्लांट, जयनगर ब्लॉक, चंदवारा ब्लॉक, हम लोग वहां के रहने वाले हैं। जानते हैं वो पावर प्लांट सेंट्रल भारत सरकार का योजना है और उस भारत सरकार योजना में वहां पे एक स्कूल खुल गया है, प्राइवेट स्कूल। वो भारत सरकार की योजना में, चूंकि हमारे यहाँ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी,
वहां खुलना चाहिए था। नवोदय विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय वहां खुल गया है। हजारीबाग के भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल का विधायक, जिसका नाम एंजल स्कूल है, जिसका 20,000 रुपया एडमिशन चार्ज है और 5,000 रुपया महीने का फीस है। हम लोग का 32 गांव का जमीन वहां पे गई है। बताइए, आप ही के यहाँ ऐसा होता तो क्या किसी गरीब मजदूर किसान हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे क्या? आप ही लोग से पूछते हैं, करारा जवाब देने की जरूरत है। ये लोग चुनाव जीतने के बाद कॉर्पोरेट खानों के गोद में जाके बैठ जाते हैं और नाजायज संपत्ति बनाते हैं। झारखंड के खनिज संपदा लूटते हैं, ये लोग पैसा बनाते हैं। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का मतलब क्या होता है कि शिक्षा के यहाँ कोडरमा लोकसभा में शिक्षा का हक बनाना। अब पूछिए अपने सांसद से कि बताओ, कोडरमा लोकसभा बरकट्ठा विधानसभा में कितने यूनिवर्सिटी खुले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने बीएड कॉलेज खुले, कितने हॉस्पिटल खुले? कोई पता नहीं चलेगा, कोई अता पता नहीं चलेगा। उल्टा और इचाक ब्लॉक में इको सेंसिटिव जोन ये राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार के सरकारों ने लगाया है। तो यहाँ के वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद न विधानसभा में चर्चा करता है, न लोकसभा में चर्चा करता है। इस बार आपको करारा जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा साथियों, नहीं तो आपका वोट ये लोग ले लेगा और आपको बेच देगा, जिस प्रकार से 24 साल तक आपको बेचते आया है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोगों का बहुत दूर तक कारवां निकलेगा और हमारे बीच लड़ाकू नेता वही मनोज यादव, जिनको आपने यूट्यूब में देखा है, फेसबुक में देखा है, पारा टीचरों की लड़ाई के लिए सरकार से अड़ जाना, भिड़ जाना, अपना कपार फटवा लेना और साल 6 महीना जेल में चले जाना। वही मनोज यादव जिसने आंगनबाड़ी दीदियों की लड़ाई लड़ा, वही मनोज यादव जिसने सहिया जल सहिया दीदियों की अधिकार की लड़ाई लड़ा, वही मनोज यादव। चाहे स्टूडेंटों की बात हो, चाहे सीजीएल की बात हो, जेपीएससी की बात हो, जेएसएस की बात हो, उन छात्रों की पेट की रोटी की लड़ाई लड़ने वाला वही मनोज यादव आपके सामने है। हम लोग पास पैसे नहीं है साथियों, लेकिन हाँ चर्चा हमारा है, हमारे पास चर्चा है, हमारे पास पर्चा है, लेकिन हमारे पास खर्चा नहीं है दोस्तों। क्यों? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, गरीब का बेटा भी राजा बनेगा, क्योंकि गरीब का बेटा जानता है कि गरीब का पेट की रोटी की कीमत क्या होती है, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ता है। इसलिए मेरा कहना है साथियों, जो अनुकंपा पे यहाँ पे सांसद दोनों बनने के लिए आए हैं, कोई पति के भरोसे, कोई बाप के भरोसे, उसे आपको उखाड़ करके फेंकना है, उसे इस क्षेत्र से भगाना है, क्योंकि वो लुटेरा लोग हैं। और टाइगर जयराम महतो ने मनोज यादव जी पर भरोसा करके आपके लिए भेजा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपने उम्मीदवार छात्र नेता मनोज यादव जी से कि आप आए और इस चौक पर जनता का अपने संबोधन करके जनता से आशीर्वाद लें। मनोज यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद कैसा हो? मनोज यादव कैसा हो? सांसद कैसा हो? मनोज यादव कैसा हो? आपका बटन कहाँ दबेगा? कैसी छाप कहाँ रहेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? कैसी छाप कहाँ रहेगा? जैविक कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जैविक कैसे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका सांसद कैसा हो? मनोज यादव कैसा हो? आपका सांसद कैसा हो? मनोज यादव कैसा हो? जैविक कैसे जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हम आग्रह करना चाहते हैं बड़े भाई, छात्र नेता, नौजवानों की धड़कन, गरीबों का नेता, गरीब का बेटा, छात्र नेता मनोज कुमार यादव जी से कि आप आए और इस नुक्कड़ सभा में जनता से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।